कोई सिलेंडर या कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर, चाहे वो रोल अप कर रहा हो या रोल डाउन कर रहा हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो अप द प्लेन लगेगा, है ना। प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों होता है? सपोज एक पहले कंसिडर कर लेते हैं, सिलेंडर नीचे आ रहा है रोल करता हुआ। तो आप सोचिए, जब वो सिलेंडर नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी बढ़ रहा होगा। पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तभी बढ़ सकता है जब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो, और एंगुलर एक्सेलरेशन तब आता है जब टॉर्क होती है ना। यानी कि उसके ऊपर टॉर्क होनी चाहिए। और अगर वो नीचे आ रहा है डाउन द प्लेन, लेट्स से कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज लगनी चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगी तभी वो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा पाएगी। इन केस अगर एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क उसके अपोजिट है, क्लॉकवाइज है, तो और रिटार्ड कर देगी उसको। तो क्योंकि सिलेंडर डाउन द प्लेन आ रहा है और अगर हम एज्यूम करें कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क को भी एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। अब जो टॉर्क है वो किसके द्वारा लगती है? टॉर्क लगाने का काम फोर्सेस का होता है। तो सोच के देखिए, सिलेंडर पर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इस समय। एक तो उसका वेट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स होगी, वो भी सिलेंडर के लिए सेंटर से पास हो रही होगी, और एक फ्रिक्शन हो सकती है कि हम रफ इंक्लाइन प्लेन मान के चल रहे हैं। तो जो दो फोर्सेस हैं, वेट और नॉर्मल, ये दोनों तो खुद सिलेंडर के जो सेंट्रल एक्सिस है उससे पास हो रही है, और जो भी फोर्स सिलेंडर के सेंटर से पास होगी, उस फोर्सेस का उन फोर्सेस का टॉर्क में कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। हम जानते हैं कोई भी टॉर्क उस पॉइंट से अगर पास हो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन टॉर्क में जीरो होगा, यानी कि बचती है फ्रिक्शन। वो उसकी टॉर्क कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब अगर आप एक डायग्राम बनाएं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ, तो हमने ये डायग्राम बना रहे हैं। अब इस डायग्राम में मैं देख रहा हूँ कि भाई सिलेंडर ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए है, और अगर मैं फ्रिक्शन को अपवर्ड बना के देखूं तो इसकी टॉर्क सेंटर के अबाउट F क्रॉस R वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, यानी कि ये तो फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्योंकि टॉर्क में चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को डाउन द प्लेन दिखाएं तो आप देखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग, जो मैं अभी डायग्राम भेजूंगा, इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज हो रही है। तो क्लॉकवाइज होती तो एंगुलर स्पीड इसकी कम हो जाती, पर क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी मैंने पहले अज्यूम कर रखा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंड द ओनली वे दैट टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज इज बाय हैविंग द फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन। तो ये तो केस 1 हो गया, जिसमें एक सिलेंडर डाउन द प्लेन आ रहा था, तो हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन लग रही है। अब हम दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक सिलेंडर को इस बार ऊपर की तरफ अप द प्लेन स्पीड देके छोड़ दिया है, और ये अब फिर से रोटेट कर रहा है, राइट। कुछ भी मान लो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अब क्या है कि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम समझ पाते हैं कि ये रिटार्ड होगा, प्योर रोलिंग है, तो वेलोसिटी इसकी कम होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कम होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कब कम होगी? जब इसके ऊपर जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो, उसका जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट हो, है ना। तो अब फिर से इसके ऊपर देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, क्योंकि इस बार हमें एंगुलर वेलोसिटी को अपोज करना है। टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ताकि वो क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी का अपोज कर सके, उसको कम कर सके, है ना। तो अब अगेन इसके ऊपर फोर्सेस देखिए, नॉर्मल फोर्स, इसका वेट और फ्रिक्शन। नॉर्मल और वेट सेंटर से पास हो रहे हैं ना, उनकी टॉर्क तो जीरो हो जाएगी, अब बचा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो टॉर्क है होनी चाहिए इस केस में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास बॉडी ऊपर जा रही है क्लॉकवाइज करते हुए मोशन। अब देखो, अगर मैं फ्रिक्शन को डाउन द प्लेन दिखाता हूं तो डाउन द प्लेन के अकॉर्डिंग टॉर्क भी क्लॉकवाइज हो रही है, तो ये तो स्पीड को बढ़ा देगी, जबकि देखने में दिख रहा है कि इसकी स्पीड कम होगी। सो द ओनली वे कि इसके ऊपर फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज आए कि ये अप द प्लेन होना चाहिए। तो इस बार फ्रिक्शन अपवर्ड रहनी है इस बार भी, ताकि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मिले। और क्योंकि इस बार टॉर्क चाहिए ही थी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें जो स्पीड ऊपर चढ़ने वाली है उसका अपोज करना है, तो क्लॉकवाइज। तो दोनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है वो अप द प्लेन लगेगी।